अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी। रूम फैल रहा है, बस ये काम रह रहा है। रूम कुछ भी नहीं खाया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत तो बहुत टाइम से हो गई थी, लेकिन मैं आ गई थी, पहुंच गई थी किचन में और मेरे ध्यान आया कि मैंने फ़ोन भी नहीं वो किया है। तो अब लेके चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना चुकी हूँ। तो आज था हमारी मम्मी जी का श्राद्ध। तो भाई मैं किचन में आज काफ़ी टाइम से यानी लग रही थी। मैंने हलवा भी बना दिया था, एक तरफ में पूरी बनाने लग गई थी, तो आलू उबल गए थे। तो आज मुझे कई चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए ना आज सुबह ही बस मैं पहले काम में लग गई थी। इसलिए मैंने सुबह से वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम अपना करना था। तो ये होता है ना, सेट करने वगैरह में ना बहुत वो निकल जाता है टाइम। तो इस वजह से मैं बस ये था कि पहले अपना जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। मेरे बिल्कुल भी यानी माइंड से भी उतर गया थोड़ा सा। जब सुबह उठते हैं ना तो बस काम की रहती है फिर उस टाइम पे। और फिर जब ये होता है ना, हमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चीज़ बनानी होती है ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना कचौरियाँ, पूरी, क्योंकि मम्मी जी को ना कचौरी, पूरी, टिक्की, ये चीज़ें ना बहुत पसंद थी, बहुत। और ये मम्मी का पहला श्राद्ध है, हमारी माता यानी सासू माता जी का। और बस क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ना मैं सब्ज़ी छोंकने लग गई थी एक तरफ, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। पहले ये था कि आलू बनने में थोड़ा सा टाइम लगा और हलवा बनने में थोड़ा सा वो लगा, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इतना अपना पूरी बना देती हूँ, क्योंकि टाइम से सब चीज़ों को करना था, तो इस वजह से। और जब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा बनती ना तो उनमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे यानी टमाटर में सारे मिर्च मसालों को डाल के उनके सामान को उनकी जगह पे रख के और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने हींग ना अपना एक अलग ही टेस्ट देता है। और मम्मी तो खासकर सभी सब्जियों में हींग डालवाना ना बहुत पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। और आलू की सब्ज़ी तो आप मेरी बेटी से पूछोगे ना माँ जी को कैसी लगती थी, तो हमेशा कहेगी बहुत टेस्टी। माँ जी हमेशा सब्जी के अंदर तोड़ के रोटियां खाती थी, और वो हमेशा फॉलो करती है इस चीज़ को ना। वो भी कहती है कि मम्मा माँ जी की तरह दो, जैसे माँ जी खाती है ना रोटी को सब्जी के अंदर तोड़ के, आलू की सब्ज़ी के अंदर, उस तरीके से दो। तो यहाँ पे मम्मी की पसंद की आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और हलवा बनाया था मैंने सूजी का, कल तो मिक्स बनाया था। खीर भाई मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि हमारे भैंस का दूध आता है, और कहते हैं ना श्राद्ध में ना क्या कहते हैं, गाय के दूध की खीर बनानी चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैंने इस वजह से बनाई नहीं थी। खीर के रहने दो, अपना हलवा ही बना लेते हैं। कल बनेगी, कल मावस है, बड़ी मावस जो होती है कल, यानी श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं। तो कल सब चीज़ बनेगी, हलवा भी बनेगा, खीर भी बनेगी, सब चीज़ें बनेंगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज नहीं बनाते, कल बना लेंगे, क्योंकि मम्मी को ऐसा ज़्यादा हलवा बहुत पसंद था, और ख़ासकर सूजी का तो उन्हें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे यानी पूरी तो बना दी थी पहले मैंने, जो मम्मी के लिए पूजने के लिए। उसके बाद बच्चों की तो वही डिमांड है रोटी की, तो यहाँ पे उनके लिए रोटी बना दी थी, और सब्ज़ी भी खदक के तैयार हो गई थी खूब अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर थोड़ी देर में ना बेटी की डिमांड आई। रात उसने ऐसा हुआ कि उसने खाना नहीं खाया था। वो रात हम बेटे को लेके चले गए थे डॉक्टर के, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ना लूज मोशन हो रहे हैं और वो ठीक ही नहीं होके दे रहे, जिस कारण ना हम नाइट में थोड़ा लेट आए थे। तो इस वजह से तो वो खाना मैं बना के गई थी, लेकिन उसने खाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं था कि मम्मा खाना बना के गई है। तो सुबह ना वो कह रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो फिर वापस से उसके लिए 2 पूरी बनाई कि खा के चले जाना। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बन गई थी, तो मैंने डाल दिया था उसके अंदर धनिया, बिल्कुल रेडी हो गया था सब्जी। और उसके बाद मैं अपना साथ के साथ ना भैया को खाना भी दे दिया था, यानी वो करके। और एक तरफ प्लेट में ठंडी करनी पड़ी, क्योंकि टाइम होने लग रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी बाउल वगैरह में करती तो ठंडी नहीं होती। तो इस वजह से मैंने बड़ी प्लेट में ठंडी कर दी थी, उसके पंखे के नीचे रख के। और फिर दे दिया था भैया को खाना पूजने के लिए, क्योंकि आज सभी पूजेंगे। तो यहाँ पे भैया पूज रहे थे, पहले भैया और बेटे ने पूज दिया था खाने को। उसके बाद ना हस्बैंड जी ने यानी रोटी पूज के गाय को दे आए थे, और मैं वापस से बेटी के लिए यानी ब्रेकफास्ट में खाने के लिए उसके लिए 2 पूरी बना रही थी, क्योंकि बेटा तो दूध ही लेगा। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, और बेटा ना थोड़ा होपलेस कर देता है कि मम्मा लंच पैक कर दो, लंच पैक कर दो। तो यहाँ ना मैं होपलेस, मेरा मुझसे बर्तन भी गिर गए थे। मैंने कहा ऐसे जल्दी मत करो, नहीं मुझसे कुछ गड़बड़ होगी ना
तो यहाँ सारे में रायता फैल जाएगा और वो मैं बिल्कुल नहीं समेटूंगी। यहाँ मैं उसको वही कहती है, ये देखो आप देख सकते हो मुझसे ना इतना ज़्यादा जब हड़बड़ होती है ना तो मेरे से बहुत गलतियाँ होती है। तो यहाँ मैं उसको दे रही थी ब्रेकफास्ट तैयार, क्योंकि मैंने दूध सब दूध गर्म करके रख दिया था मीठा वगैरह मिला के। तो यहाँ पे उसको पहले ब्रेकफास्ट दे के बेटी के लिए करा तैयार। तो यहाँ पे उसको भी दिया फिर बना के, क्योंकि दोनों बच्चे फिर सेम ऐसे चिल्लाने लगते हैं हमें दे दो हमें दे दो। और यहाँ उन्हें देने के बाद ब्रेकफास्ट, फिर मैंने अपना लंच पैक यानी बच्चों का लंच पैक करना शुरू कर दिया था। और सब्जी ना बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी, प्लेट में करी ना तो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी। अन्य अगर किसी में कटोरी या किसी और चीज़ में करती ना तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, और प्लेट में इतनी जल्दी ठंडी होगी क्योंकि ना पंखा चला, तो इतनी बड़ी चीज़ में करते हैं तो बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। और यहाँ बच्चों का लंच पैक कर दिया था मैंने, और भाई साथ के साथ ना मैं क्लीन भी कर रही थी किचन को, क्योंकि ना फैला फैला सा दिखता ना बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो यहाँ बेटे को दिया पहले लंच, उसके बाद बेटी आ गई थी और वो कुछ बात बता रही थी। और यानी रात में इन दोनों ने ना, हम चले गए थे डॉक्टर के, तो एक दूसरे की ना फिर आके ना शिकायत करने लगे कि मम्मा भैया मैं काम कर रही थी, भैया फ़ोन देख रहा था, और भैया कर रहा है कि नहीं मम्मा मैं काम कर रहा था और ये लेट गई थी। तो यहाँ दोनों ना एक दूसरे की बस शिकायत में रहते हैं। उसके बाद बच्चे चले गए थे अपने बड़े पापा के साथ स्कूल में, और फिर मैंने जो किचन में सारे बर्तन वगैरह खाली करके और उन्हें वॉश किया। यानी पूरे किचन में जो भी बर्तन थे जितने भी हो जाते हैं, सुबह के टाइम ना एकदम से बहुत बर्तन हो जाते हैं, कितना भी कर लो, चाहे किसी ने कुछ भी ना खाया हो लेकिन तब भी ना काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और मैंने साथ के साथ ना सिंक वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी जूना लगा के, क्योंकि साथ के साथ क्लीन हो जाता है फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी भी पलट दी थी, क्योंकि साथ के साथ इसे भी वॉश कर दूँगी। ये रहता है जब बर्तन एक साथ खाली हो जाते हैं ना तो बहुत सही रहता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत टाइम के लिए। तो मैं इस वजह से साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस दूध रह गया था गर्म होने के लिए, और किचन आप देख सकते हो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद फिर आ गई थी मैं सारे रूम में, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा पापा लेट उठे थे, भैया भी लेट उठे, तो फिर इनके रूम क्लीन, यानी आज सारे रूम ना ऐसे ही फैले हुए हैं भाई। तो फिर जल्दी जल्दी अपने रूम वगैरह क्लीन करें, क्योंकि बच्चे चले गए थे 7:45 पे बच्चे निकल जाते हैं। तो यहाँ आज ये था कि मेरे ना बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, 3 दिन के कपड़े हो रहे हैं प्रेस के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है बेटे के चक्कर में ना प्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसे लूज इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर 1 मिनट बस उसने लूज करके हटाए, इतनी आप कुछ और काम करोगे उन्होंने तुरंत फिर फ्रेश हो रहा है इस तरीके से। तो मैं बिल्कुल भी प्रेस करने बैठती हूँ ना जैसी वो बस, तो इस वजह से मैं उसी को लेके बैठी हूँ, जा भी नहीं रहा, स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ। तो आज उसे थोड़ा सा आराम है, क्योंकि रात हम उसे। और ये है मेरे कमरे की हालत भाई, अभी बेड तो मेरा सारा फैल रहा है, बेटू अभी सो रहा है, चादर देखो कहाँ पहुँचा रखी है। मैं ऐसे दिखाती हूँ, कपड़े प्रेस होने मेरे बहुत ढेर प्रेस के, तो आज ये करने हैं फिनिश बिल्कुल प्रेस करके। और बेड देखो बस, बाकी अब बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से टाइम हो गया है 8:30 हो गए हैं और कुछ भी नहीं खाया है। फिलहाल अब सारा काम तो हो गया है, क्योंकि अब जब खाना खाएंगे 12 कहीं जाके 11:30 या 12 बजे लो तब बनेगा बाकी सारा काम कंप्लीट। किचन का भी सारे रूम भी क्लियर हो गए हैं। तो ये सब फ़ायदा है, बेनिफिट है जल्दी उठने का। मैं बेटे को कोशिश करती हूँ पापा के रूम में लिटा कर अपने बेड को भी क्लियर करती हूँ, नहीं तो फिर ना अच्छा नहीं लगता जब तक मेरा बेड क्लियर नहीं होगा। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद या कुछ काम करने के बाद। और यहाँ पे फिर मैं आने के बाद यानी किचन में आ गई थी, और मैंने पहले, क्योंकि हस्बैंड जी का आवाज़ आ गई थी कि पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ बना लो, क्योंकि उनका भी आज मंगलवार का फास्ट था। और तो वो बोलने लगे थे थोड़ा सा मेरे लिए चाय बना दो, तो अपने लिए भी बना लो, पहले कुछ खा लो तब उसके बाद कुछ और काम करना, नहीं तो फिर बीपी वगैरह डाउन होगा, तो पहले कुछ ले लो। तो यहाँ मैं फिर बनाने लग गई थी चाय, तो थोड़ी थोड़ी सी हमने चाय पी, क्योंकि ये रहता ना सुबह खाली बिल्कुल खाली पेट रहता है, और रात में भी हम वही 7 साढ़े 7 बजे लोग खा लेते हैं खाना, तो थोड़ा सा फिर बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना। तो मैं तो फिर भी काम के चक्कर में ये देख लो 9 बजा देती हूँ, 9 भी बज जाते, मुझे 10 भी बज जाते कभी कभी, तो मुझे बहुत लेट हो जाता अगर मैं लगी रहूँगी। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि पहले ये कुछ खा ले, तो यहाँ पे वो बस यही कहने लगे थे। और यहाँ पे आज वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे अपने फ्रेंडों के बारे में, बातें चल रही थी ऐसी, हम बहुत हंस रहे थे। वो कह रहे थे यार हम लोगों को भी ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, हमें किटी पार्टी करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ये बढ़िया है, मैंने कहा ठीक है। तो हम बहुत हंस रहे थे, कुछ बातें चल रही थी।
आजकल करवा चौथ की वो आ रही है ना, तो करवा चौथ पे शॉपिंग के बारे में बात चल रही थी। तो यहाँ हस्बैंड जी कहते हैं अब के क्या चाहिए, क्या लोगे। मैं कह रही थी, फिर हंसने लगे कि आप तो कंजूस हो, आपको तो कुछ दिलाओ भी ना तो उसमें भी पहले रेट देखते हो। मेरी भाई हकीकत में आदत है कि मैं ना रेट चेक करती हूँ कि कितना प्राइस है। अगर ज़्यादा लगता है तो मैं उल्टा कर देती हूँ। मेरी इतनी गंदी आदत है। इस बात से ना हस्बैंड जी बहुत गुस्सा भी होते हैं कि पता नहीं सब सोचते हमें ये लेना है वो लेना है। उसके बाद जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मैं आराम से बैठ के फिर प्रेस करी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो रहे थे। तो मेरा ये था कि पहले मैं सारे कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। और साथ के साथ मैंने जैसे ही प्रेस करी ना, मैंने तुरंत ही उनको अलमारी में लगा दिया था, क्योंकि काम जितना जल्दी से ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि बेटे को आज मेरा पूरा मन था स्कूल भेजने का, लेकिन मैं नहीं भेज पाई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। इस कारण मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस भी कर दिए है भाई, और बिल्कुल रूम। और बेटे को ना नहा दिला के तैयार तो किया था कि स्कूल भेज देंगे, लेकिन इसकी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है, मतलब लूज मोशन। तो इसको ना नहा धुआ के मैंने ये सोची थी कि ना इसको अब स्कूल भेज दूंगी, लेकिन ना इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे, इसीलिए ना मैंने इसको नहीं भेज रही हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसको 3-4 दिन हो गए और मैंने इसको जेपी भी दिखा के ले आई हूँ हॉस्पिटल में, और एक जगह और दिखा के लाई हूँ, लेकिन इसको बिल्कुल भी आराम नहीं है, जिस कारण ना बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। और जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, ये सोच लो पूरा घर ना परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी जब तबीयत ख़राब होती है तो सब बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से नहीं भेज रही हूँ आज इसको स्कूल। फाइनली मेरा काम भी कंप्लीट हो गया भाई, 10 बज गए हैं। ये देख लो टाइम ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बहुत कपड़े औरते प्रेस के, काफ़ी ज़्यादा कपड़े औरते मैंने आपको दिखाए हैं। तो अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।